एक बार आप इसका लुक देखो, क्या कमाल का दिखाई दे रहा है। ओ भाई साहब। एंड यहाँ पे जो हमारे चॉकलेट है ठंडे हो गए हैं, काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस गर्मियों में हमने काफी सारी चीजें बनाई, जैसे डीजे ट्रक बनाया, डीजे ट्रक की पूरी सीरीज बना दी और साथ ही ना जाने कौन कौन से प्रोजेक्ट बना दिए। लेकिन आधी गर्मियां खत्म हो गई, हमने कोई फ्रिज बनाया ही नहीं। तो आज की वीडियो में अभी तक का सबसे बड़ा फ्रिज बनाने वाले हैं और ये फ्रिज आप बहुत ज्यादा आसानी से बना लोगे, क्योंकि अभी तक का सबसे इजियर तरीका मैंने इस फ्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। एंड ज्यादा कोई पैसे नहीं लगने वाले, इसलिए टेंशन मत लेना। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। थोड़ा सा शोर आ रहा है, लेकिन आप लोग मेरी बात पे ध्यान दो। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक जरूर कर देना। मैं इस बार रीटेक लेने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए एक बार में बना रहा हूँ। प्लीज एक बार में बोल रहा हूँ, लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। हाँ तो गाइस, इस कमाल के मिनी फ्रिज को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं और हर बार की तरह इस फ्रिज को बनाने के लिए हम पीवीसी शीट का यूज नहीं करेंगे। देखो, पीवीसी शीट का यूज जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करते हैं तो सबसे पहले काफी सारा पीवीसी खर्च होता है, उसमें हमें फेविक्विक से सबको जोड़ना पड़ता है और एक बॉक्स भी बनाना पड़ता है। तो मैंने दिमाग लगाया हमें एक मिनी फ्रिज बनाना है ना, तो मैं एक दुकान से टिन उठाकर ले आया हूँ। और अब क्या होगा, एक तो ये मुझे 20 से 25 रुपए का पड़ा है। अगर आपकी दुकान वाले से दोस्ती है तो फ्री में भी मिल सकता है। तो आपको एक बॉक्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, बना बनाया बॉक्स भी मिल जाएगा। और अब बस हमें क्या करना है, इसको कटिंग करना है और इसे बस एक फ्रिज के रूप में बनाना है। इतना सा काम रहेगा। आप चाहो तो पीवीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टिन का यूज करना बेस्ट आइडिया रहेगा। देखो, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि इस टिन के आगे वाले हिस्से को हम कट करेंगे एंगल ग्राइंडर से। सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कटिंग का काम हो चुका है और ये एक ऑयल का टिन था, तो इसके अंदर काफी सारा ऑयल इकट्ठा हुआ पड़ा है। इसको साफ करते हैं। इसकी घिसाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प एजिस होते हैं, आपके हाथ कट सकते हैं। इसलिए इसको घिस कर जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको हटा देना है। और अगर आप बच्चे हो तो प्लीज किसी बड़े से कटिंग का काम कराना, कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो चलो इसकी सफाई करते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हमने इसको वॉश भी कर लिया है और अब देख सकते हो अंदर से काफी साफ सुथरा हो चुका है। अब देखो, नेक्स्ट काम हमारा ये है कि ये वाला जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, ये तो हमारा फ्रिज हो जाएगा और ये उसका दरवाजा हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको दरवाजा बना सकते हैं और ये काफी हल्का भी है। तो दरवाजा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कब्जे ले आया हूँ। ये छोटे दरवाजे के कब्जे हैं, आपको और छोटा मिले तो आप और छोटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसको कुछ इस तरह से ऐड करना पड़ेगा दोनों को साथ में। तो चलो फटाक से कर लेते हैं।
हाँ तो गाइस फाइनली हमारे फ्रिज में दरवाजा लग चुका है और देख सकते हो काफी बढ़िया से ओपन हो रहा है और मैंने बढ़िया तरीके से इसको नट बोल्ट की हेल्प से फिक्स किया है। अब देखो हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हम इसमें थर्मोकॉल लगाएं। थर्मोकॉल क्या करेगा कि बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देगा और अंदर की कूलिंग को बाहर नहीं आने देगा। इस तरह का इंसुलेशन वो करता है, तो फटाक से वो लगाते हैं। लेकिन उससे पहले दो चीजें और लगानी है। मैंने यहाँ पे एक ब्लू एलईडी टेप ले लिया है। इस ब्लू एलईडी टेप को हम ऊपर वाली साइड में लगा देंगे, उसके ऊपर से थर्मोकॉल लगाएंगे। इसलिए पहले इसको लगाना है। इसको चलाने और बंद करने के लिए हम यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगाएंगे। देखो ये जो लिमिट स्विच होता है ये नॉर्मल स्विच से अलग होता है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो जो भी चीज से जुड़ी होती है वो बंद हो जाती है। अब देखो इसको हम गेट की तरफ लगाने वाले हैं, क्योंकि जो फ्रिज में लाइट होती है वो हमेशा नहीं ना जलती है। अगर हमेशा वो जलेगी तो फिर फ्रिज में हीट होगी, तो फायदा क्या होगा, हमारी कूलिंग खराब होगी। इसलिए हम तभी इस लाइट को जलाना चाहते हैं जब हम इस गेट को ओपन करेंगे। ठीक, जैसे हम इस गेट को बंद करेंगे ये लिमिट स्विच जो है ये दब जाएगा और अंदर की लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे खोलेंगे ये रिलीज हो जाएगा और लाइट जल जाएगी। जब हम फ्रिज खोलते हैं तभी हमें लाइट की जरूरत होती है। फटाक से अब क्या करते हैं, इस लिमिट स्विच को यहाँ पे फिट करते हैं, लाइट को ऊपर लगाते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर थर्मोकॉल लगाएंगे। हाँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमने लाइट ऊपर लगा ली है, साथ ही दो वायर से कनेक्शन करते हुए यहाँ पर मैं ले आया हूँ। अभी तक लिमिट स्विच नहीं लगाया, वो बाद में लगा लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैंने पीछे एक सॉकेट लगा दिया 12 वोल्ट का और दो वायर निकाल दिया है, क्योंकि अभी इसका काम पड़ने वाला है। यहाँ से हमें सप्लाई देनी है अभी और भी चीजों को, इससे मैंने दो वायर्स निकाल दी है। अब देखो मैं मार्केट से लगभग 1.25 इंच का थर्मोकॉल ले आया हूँ। ये 1 इंच से थोड़ा सा ही पतला है, पर इसके लिए ये परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि हमारा जिस हिसाब से साइज है ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर इससे छोटा फ्रिज बना रहे हो तो इतना मोटा यूज मत करना, क्योंकि ज्यादातर एरिया फिर यही कवर कर लेगा। लेकिन अगर इससे बना रहे हो तो फिर इसका यूज कर सकते हो। अब फटाक से इसको कट कर करके चारों तरफ लगा लेते हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने चारों तरफ थर्मोकॉल लगा लिया है, और थर्मोकॉल लगाने के बाद कितना ज्यादा मस्त दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा सूखने के लिए, क्योंकि इसको हमने फेविकॉल से लगाया है। अब जब तक ये सूख रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें कूलिंग के लिए क्या सिस्टम बनाने वाले हैं जिससे कि ये कूल होगा। तो चलो फटाक से मैं उसका सारा सामान लेकर आता हूँ। हाँ तो गाइज इसका कूलिंग सिस्टम बनाने के लिए मैं यहाँ पे सारा सामान लेकर आ चुका हूँ। देखो अभी तक हमने जितने फ्रिज बनाए थे सब में हमने 1 या 2 पेल्टियर मॉड्यूल का यूज किया था, लेकिन आज के फ्रिज में हम यूज करने वाले हैं 4 पेल्टियर मॉड्यूल। और देखो प्लान क्या है, मेरे पास यहाँ पे देखो 4 कूलिंग ब्लॉक भी है, क्योंकि हम वाटर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे इसको ठंडा करने के लिए। और इन सब को हम इस तरीके से जोड़ेंगे और इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे पाइप के थ्रू, और इसके ऊपर सारे पेल्टियर मॉड्यूल को सजा देंगे और एक जाइंट सिस्टम बनाएंगे, जिससे की जो कूलिंग होगी ना वो कमाल की होगी। आज तक हमने इतने पेल्टियर मॉड्यूल का कभी भी यूज नहीं किया है। और कूलिंग को पूरे फ्रिज में फैलाने के लिए एक पीछे बड़ा सा हीट सिंक है, ये जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ठंडे वाले हिस्से में लगाएंगे। और ये जो फैन है ये घूम के यहाँ से हवा खींचेगा, और इस ठंडे ठंडे हीट सिंक से जब हवा जाएगी ना तो पूरी हवा ठंडी हो जाएगी और पूरे फ्रिज का माहौल अंदर ठंडा हो जाएगा। फ्रिज वाले वीडियो में धूप में बैठ के बना रहा हूँ लिटरली, क्योंकि धूप हो चुकी है। बाकी चलो फटाक से इन सबको जोड़ते हैं। तो
गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारे पेल्टियर मॉड्यूल और कूलिंग ब्लॉक को एक साथ जोड़कर मैंने एक जाइंट पेल्टियर मॉड्यूल बना लिया है। और अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो नीचे वाले कूलिंग ब्लॉक को पाइप के थ्रू इस तरह से कनेक्ट करना है कि ये सारे सीरीज में हो जाए और सिर्फ 2 पाइप से ही हमारा पूरा वाटर फ्लो सब में आ जाए। और उसके जो ऊपर पेल्टियर मॉड्यूल लगे हैं इनको पैरेलल में आपस में कनेक्ट करना है, मतलब सबके जो रेड वायर है एक साथ और सबके ब्लैक वायर को एक साथ करके एक कॉमन वायर निकाल लेनी है। तो चलो फटाक से सारे काम कर लेते हैं। और उसके बाद देखो मैं पाइप भी ले आया हूँ, चलो यहाँ पे पाइपिंग भी कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा कूलिंग सिस्टम बनके रेडी हो चुका है और देखने में ही कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अब इस पूरे हिस्से को हमें अपने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में फिट कर देना है। और देखो इसका वर्किंग सिस्टम तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये 2 पाइप लास्ट में निकले हैं, जैसे हम इसमें पानी की सप्लाई देंगे सारे पाइप से घूमता हुआ सारे पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा करता हुआ यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। उसके बाद पेल्टियर मॉड्यूल पे मैं सबको पैरेलल में कनेक्ट करके 2 वायर निकाल लिए, यहाँ से एक साथ सबको पावर दे सकते हैं। और ये जो फैन है इसको अलग से पावर देंगे क्योंकि ये बहुत ही कम एम्पेयर से चलता है और पेल्टियर मॉड्यूल बहुत ज्यादा एम्पेयर से चलता है, ठीक है। तो इसको अलग से कम एम्पेयर वाला 12 वोल्ट देना होगा। तो चलो फटाक से इन सबको इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने अपना पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर वाली साइड में फिट कर दिया है। और यहाँ पे पीछे वाली साइड में आप देख सकते हो क्या क्या बाहर आया है। पहले तो 2 पाइप से बाहर आई है जिससे वाटर सप्लाई अंदर जाएगी। और यहाँ पे 2 वायर बाहर आए हुए हैं जो कि पेल्टियर मॉड्यूल को चलाने के लिए है। साथ ही एक सॉकेट है जो कि फैन को चलाएगा और लाइट को चलाने वाला है। तो अब क्या करना रह गया है, देखो हर तरफ तो ये लग चुका है जो हमारा थर्माकोल है, लेकिन ऊपर वाली साइड में भी सारी पाइप वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही है। तो ऊपर भी हम अपने हिसाब से कट करके एक थर्माकोल लगा देते हैं जिससे पूरा फिनिश हो जाएगा ये। गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाली साइड में भी हमने थर्माकोल लगा लिया है और जो भी वायरिंग वगैरह थी अब वो नहीं दिखाई दे रही, अब और ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखो लास्ट चीजें कुछ रह गई है, जैसे इसका गेट का जो लॉकिंग सिस्टम है वो मैग्नेट वाला होता है नॉर्मल फ्रिज में भी, और इसमें भी मैग्नेट वाला ही रखने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ पावरफुल न्यूडीनियम मैग्नेट है छोटे वाले, तो एक हम इधर लगा देंगे एक इधर लगा देंगे। तो उसके बाद जैसे हम करेंगे ना ये इस तरह से चिपक जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लगाना है लिमिट स्विच, जो कि मैंने आपको बताया था कि जैसे फ्रिज बंद होगा इसके अंदर की लाइट भी बंद हो जाएगी और ढक्कन खोलते ही लाइट भी चालू हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें कर लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली जो हमारा मिनी फ्रिज है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे मैं इसका डोर खोलूंगा यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ हो गया है। और यहाँ पे मैंने लिमिट स्विच भी लगा दिया है, क्योंकि देखो मैग्नेट की वजह से जैसे मैं बंद करूंगा ये यहाँ पे दब जाता है और अंदर की लाइट अब ऑफ हो जाएगी जब हम पावर देंगे तो। और जैसे हम इसको खोलेंगे अंदर की लाइट भी ऑन हो जाएगी। अब देखो फ्रिज तो ये बन गया, अंदर से फ्रिज की तरह लग भी रहा है, लेकिन बाहर से अभी भी ये टिन ही लग रहा है। मतलब कोई भी इसे देख के ये नहीं कहेगा कि ये टिन के अलावा कुछ और भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको पेंट करते हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई, जैसे हैंडल वगैरह मैं लगा दूंगा और नीचे कुछ हम ढक्कन वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं, जिससे देखने में और अच्छा लगेगा। तो सारी चीजें मैं झट से आपके पास करके आता हूँ। हाँ तो गाइस फाइनली हमारा फ्रिज बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और एक बार आप इसका लुक देखो, क्या कमाल का दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं इसके ऊपर कलर करने चाह रहा था, लेकिन इसके ऊपर ना कलर चढ़ नहीं रहा था, क्योंकि ये बहुत चिकना होता है टिन जो होता है, इसके ऊपर कलर चढ़ नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास स्टिकर पड़ा हुआ था, तो मैंने ये स्टिकर लगा दिया। और ये बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि देखो काफी ज्यादा अच्छा लुक इसका दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डोर हैंडल लगा दिया, जिससे हम इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नीचे व्हील्स लगा दिए हैं, जिससे थोड़ा सा ऊंचा भी हो गया है और आराम से जिधर मन उधर
जा सकता है। अब बारी है इसके टेस्टिंग की, देखते हैं कैसा ये काम कर रहा है। तो टेस्ट करने के लिए मैं जल्दी से पावर सप्लाई लेकर आता हूँ। हाँ तो गाइस, इस फ्रिज को चलाने के लिए हम यहाँ पे 12 वोल्ट 30 एम्पियर की पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, इस तरह के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इतनी हैवी पावर सप्लाई का बहुत ज्यादा जरूरी है इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें हमने 4 पेल्टियर मॉड्यूल लगाया है। तो यहाँ पे ये चारों पेल्टियर मॉड्यूल को आराम से संभाल लेगा। फटाक से क्या करते हैं, इसके कनेक्शन पीछे करते हैं। साथ ही मैं एक 12 वोल्ट का वाटर पंप ले आया हूँ, इसको हम पीछे पाइप से कनेक्ट कर देंगे और ये पानी को ऊपर ले जाएगा और सारे पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा करते हुए यहाँ से सारा पानी बाहर आ जाएगा। फटाक से इन सारी चीजों को फ्रिज से कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सारे कनेक्शन वगैरह काम हो चुका है। मैंने जो पावर सप्लाई है डायरेक्टली इन दोनों वायर से कनेक्ट कर दिया है। साथ ही एक यहाँ पे मैंने अडेप्टर लगाया है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का, जो कि फैन को चलाने के लिए है और एलईडी को चलाने के लिए है। यहाँ पे देख सकते हो वाटर पंप लगा दिया है, एक बाल्टी ठंडा पानी रख दिया है जो कि ऊपर सर्कुलेट होगा और हमारे पेल्टियर मॉडल को ठंडा रखेगा। अब फटाक से क्या करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं स्टूडियो में इसलिए आ गया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश वगैरह पड़ने लग गई थी, तो हमारी टेस्टिंग रुक जाती। थोड़ा सा एको आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लाइट वगैरह का सेटअप कर दिया है, तो आपको सब कुछ बढ़िया से यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर मीटर भी ले आया हूँ, इसके अंदर कैसा टेम्परेचर हो रहा है, क्या ठंडक बन रही है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो पूरा सिस्टम ऑन हो चुका है, लाइट्स वगैरह सब जल चुकी है और पीछे देख सकते हो यहाँ पे गरम गरम पानी बाहर आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को ठंडा करते हुए निकल रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने फ्रिज में रखने के लिए क्या क्या ले आया हूँ। 2 यहाँ पे मैं स्टिंग ले आया हूँ, 2 फ्रूटी और 2 चॉकलेट। तो चॉकलेट तक तो ठीक है, फ्रूटी तक भी ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छपरी वाली चीजें और आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं तो कहूँगा ये सारी चीजें, जो इतनी चीजें हैं, ये मत पिया करो, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो मैं देखो फ्रिज यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे मैं ओपन करता हूँ ब्लू लाइट जल जाती है, और बंद करूँगा तो ब्लू लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट जल चुकी है और अभी से अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई भाई साहब। एंड मैं इन सारी चीज़ों को अंदर रखना शुरू करता हूँ। तो ये मैंने रख दिया, एंड ये चॉकलेट्स है, अब मैं इसको रख देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे टेम्परेचर मीटर से आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना ठंडक हो रही है। अभी देखो 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है रूम का टेम्परेचर, और इसके अंदर का अब कम होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये अभी से ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर मीटर को अंदर रखता हूँ और फ्रिज को बंद करता हूँ। आपको यहाँ पे टाइम लैप्स में दिखाऊंगा, 1 घंटे तक हम इसको रखने वाले हैं और कितना ठंडक इसके अंदर होती है वो देखेंगे। हाँ तो गाइस, फाइनली इसको 1 घंटे तक रखने के बाद लगभग 21 डिग्री सेल्सियस पर ये आ चुका है। और अब मैं पूरे सिस्टम को बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है 1 घंटे से चलते चलते। एंड हमारा वाटर पंप तो बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो हमने इसको 31 डिग्री सेल्सियस से 1 घंटे के अंदर 21 पे लेकर आ चुके हैं। और अब मैं फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए इसको खोल कर देखता हूँ कि इसके अंदर का क्या सिस्टम है। ओ भाई साहब, मैं फ़ैन को बंद कर देता हूँ। तो देखो फैन भी बंद हो चुका है, एंड यहाँ पे जो हमारे चॉकलेट हैं वो ठंडे हो गए हैं। ओ भाई साहब, ये देख सकते हो। आपको मैं कैसे दिखाऊं, आपने तो टेम्परेचर देख ही लिया है। ये जो है काफ़ी ठंडा हो चुका है, मतलब पीने लायक हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल बर्फ़ में जमा देगा, लेकिन पीने लायक हो चुका है। पहले मैं ज़रा पीकर देख लेता हूँ। एंड प्लीज़, आपको ये चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, मैं आपको पहले बताया, और मैं भी नहीं पीता हूँ, लेकिन आपके सामने टेस्ट करके बताने के लिए कि कैसा ठंडा हुआ है। ठीक ठाक है, मतलब इतना फ्रिज में करते हो उतना भी ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा खुद का बना फ्रिज है, लेकिन काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। जैसे और ज़्यादा देर रख दें तो फिर भी और ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जितना मेल्ट पहले था उतना तो नहीं है, हल्का फुल्का अभी मेल्ट है, लेकिन इसको मैंने इस बार थोड़ा सा दूर में रखा था। अगर हम थोड़ा और सामने रखते फैन के तो और ज़्यादा ये ठंडा होता। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से दिखा रहा हूँ। मेरे घर में फ्रिज भी नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले फ्रिज में डाल दूँ
फिर इसमें डाल दो, फिर दिखाओ कि देखो कितना ठंडा हो गया। जितना इससे ठंडा हुआ उतना ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख सकते हो इतना ठंडा ये हो चुका है। आप बताना, बिल्कुल ऑनेस्ट वाला मैंने बनाकर दिखाया, ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 5 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है, नहीं जाएगा उतना बनाया हुआ, लेकिन खुद से बना हुआ ये जाएगा 20 डिग्री, कम से कम 20 डिग्री आराम से चला जाएगा। इसमें कम से कम आप अगर सब्जी वगैरह रखते हो, दूध वगैरह रखते हो, तो इतने टेम्परेचर वो चीजें खराब नहीं होगी। बाकी हमारा होममेड फ्रिज था, अब बताना किस तरह का लगा। चीजें ठीक ठाक ठंडी हो चुकी है, इसमें भी ठंडक आ गई है और हाथ से छूने में पता चल रहा है कि हाँ ये ठंडा हो चुका है। 21 डिग्री सेल्सियस तक मैं आपको करके दिखाया, जाएगा ये 20 तक जाएगा, उससे नीचे थोड़ा सा मुश्किल है जाना, 20 तक आराम से चला जाएगा। आप बताना आपको मेरा बनाया फ्रिज कैसा लगा, कमेंट करके बताना। काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाने में, एंड इसके पीछे क्या क्या हमें सहना पड़ता है, क्या क्या गड़बड़ होती है, वो सारी चीजें कैमरे के पीछे रहती है। आपको हम कैमरे में वो सारी चीजें नहीं बताते। इस मेहनत को देखते हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल पाए।